नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मुंबई के हर 5 में से एक व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज है। शहर की 46% आबादी ओवरवेट है, यानी कि लगभग आधी। और इसका नतीजा यह है कि शहर के लोगों को हार्ट की शिकायतें ज्यादा हो रही हैं। यह हाइलाइट्स हैं बीएमसी के एक सर्वे के। इसमें बताया गया है कि शहर किस हद तक अनहेल्दी है, अस्वस्थ है। कमोबेश यही कहानी देश के हर महानगर की होगी, लेकिन चूंकि सर्वे आया है मुंबई से, जो कि देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लिहाजा आज के शो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या दिल बेचारा अर्बन लाइफ का मारा हुआ है, और अगर मारा हुआ है अर्बन लाइफ का तो फिर करें क्या। चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुंबई अस्वस्थ है। पॉल्यूशन, खराब खान पान, रहन सहन, स्लम की गंदगी लोगों को बीमार बना रही है। इस शहर में 10 में से 9 लोग पर्याप्त फल सब्जी नहीं खाते हैं और जरूरत से 2 गुना ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, मगर मुंबईकर करीब 9 ग्राम नमक खाते हैं। 12% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि तंबाकू और शराब का थोड़ा सा भी इस्तेमाल बीमारी को दावत देता है। सर्वे के मुताबिक 33% लोगों को ब्लड प्रेशर है, 20% लोगों को डायबिटीज और 15% लोग प्री डायबिटिक हैं। करीब 8% लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों हैं। बीएमसी के सर्वे के हिसाब से हर 5 में से एक व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। यही नहीं, 67% लोग पर्याप्त कसरत नहीं करते हैं, जबकि WHO कहता है कि लोगों को हफ्ते में 150 मिनट यानी करीब 2.5 घंटे की कसरत करनी चाहिए। इसमें योगा, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग हो सकता है। सर्वे में यह भी पाया गया है कि बड़ी संख्या में लोगों का हाइपरटेंशन और डायबिटीज इलाज के बावजूद कंट्रोल में नहीं है। शहर में 46% लोगों का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 किलो प्रति मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, यानी इतने लोग ओवरवेट हैं। 12% लोग ओबेसिटी का शिकार हैं। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ओबेसिटी का शिकार हैं। कुल मिलाकर 18 से 69 साल के 37% मुंबईकरों में दिल को बीमार करने वाले 6 में से 3 कारण पाए गए हैं। ये 6 कारण हैं: तंबाकू की लत, खराब खान पान, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, ओवरवेट, बढ़ा हुआ शुगर और ब्लड प्रेशर। एक बात साफ है कि लोगों को अपने दिल का ख्याल खुद ही रखना होगा। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें। बिना वजह लगातार पसीना आ रहा हो, चेस्ट में हल्का या रह रहकर तेज दर्द होता हो तो इसे गैस समझकर नजरअंदाज नहीं करें। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, बेचैनी और घबराहट के साथ बाएं हाथ, कंधे और पीठ में दर्द का उभरना भी दिल का दौरा पड़ने का बड़ा संकेत है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ECG जैसी जरूरी जांच करवानी चाहिए। ये बात भी साफ है कि शहरों को तो सुधारने में दशकों लगेंगे, मगर लोगों को अपने दिल का ख्याल खुद ही रखना है। लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा, सिगरेट शराब को छोड़ना होगा, खान पान को ठीक करना होगा, रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी होगी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर और मोटापे पर कंट्रोल करना होगा। 30 की उम्र के बाद साल में 1 बार और 35 की उम्र के बाद साल में 2 बार कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त इस चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों के साथ करा दे। डॉक्टर BC कलमत साहब हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जुपिटर हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। कलमत साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं गौतम भंसाली सर, जाने माने फिजिशियन हैं और फिलहाल बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर भंसाली, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं मिकी मेहता, जाने माने होलिस्टिक हेल्थ गुरु हैं। मेहता साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। डॉक्टर कलमत, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। अब कहा तो जाता था कि भाई मुंबई सपनों की नगरी है और सपनों को पूरा करने के लिए कहा जाता था कि भाई आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। यहाँ कहा जाता है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, यहाँ की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, लोग बड़े जागरूक हैं, बड़ा अच्छा कल्चर है हेल्थ को लेकर यहाँ का। लेकिन अब ये जो BMC की रिपोर्ट बता रही है कि 10 में से 9 लोग फल ही नहीं खा रहे हैं, नमक डबल ट्रिपल ले रहे हैं, इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्या कारण आपको इसका मानते हैं सर? और BMC का ये सर्वे कितना अलार्मिक लग रहा है आपको?
सर आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट हो जाएं सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर कलमत। आपका और बीएमसी का सर्वे में मैं और एक चीज जोड़ना चाहता हूं। यस सर। उन्होंने 20% लोगों के कोलेस्ट्रॉल हाई बता रहे हैं, उससे शायद ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो रेंजेस लिया है वो पुराने रेंजेस है। एक्चुअली स्पीकिंग, जो हमारा लेबोरेटरी रेंजेस है आज के दुनिया में, जो ब्लड प्रेशर और डायबिटिक मरीज है उनको तो अलग अलग हमारा एसीसी और यूरोपियन गाइडलाइंस और इंडियन गाइडलाइंस, इवन लिपिड इंडिया बोल के गाइडलाइंस हमने बनाया, लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाया, जहां की इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम जो बोलते हैं इसको थिन फैट इंडिविजुअल बोलते हैं। थिन फैट मीन्स हमारे दोनों हाथे पैरे बहुत स्लिम है, बट पेट हमारा बहुत बड़ा रहता है। ये जो थिन फैट इंडिविजुअल बोलते हैं हम, एंड ये यानी कि बाहर से पतले लगेंगे लेकिन पेट बड़ा हुआ है, अंदर सब कुछ लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है। करेक्ट। नहीं, ये अब्डोमिनल ओबेसिटी होने के कारण हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण हमारा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, और एलपीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द लिपिड प्रोफाइल जो हम अक्सर करते नहीं है, जो अक्सर लेबोरेटरी में, ये एलपीए लिटिल लाइपोप्रोटीन ए जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है, जैसे एचएससीआरपी जैसा, जिसके कारण आपको इवन 30 उम्र के 25 की उम्र के एलपीए जो आप देखना चाहिए, अगर एलपीए 60 के ऊपर है, इन लोगों को अलग करके आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जो आमतौर पे हम करते हैं, ये एलपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको स्क्रीन करना चाहिए, एक बार तो करना चाहिए। इसको कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। यही कारण है कि मुंबई में जो सपने के पीछे भाग के बिल्कुल एक्सरसाइज बहुत ही पुअर है। यूरोप में, अमेरिका में 80% लोग शाम को घर आके पहले एक्सरसाइज करके नहा धो के फिर खाना खाते हैं। हमारे पास 2-3 घंटे जाते वर्क आके जाने में, ट्रेन पकड़ने में, बस पकड़ने में, टैक्सी में जाने में। इसी कारण बिल्कुल वर्क एक्सरसाइज कल्चर है ही नहीं हमारा, इसी कारण हो रहा है। एब्सोल्युटली 70%, 67-68% लोग एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं मुंबई में। तो ये बिल्कुल विपरीत है जो सर यूरोप की बात कर रहे हैं, और शायद ये देश के दूसरे इलाकों से भी थोड़ा भिन्न हो। डॉक्टर गौतम बंसाली, आपके पास सर किस तरह के लोग आ रहे हैं, आपका अनुभव क्या है, डेमोग्राफी किस तरह की है, ये प्रॉब्लम, अब क्योंकि मुंबई का जिक्र हो रहा है तो पैसे वालों का जिक्र भी होता है, तो ये क्या धनाढ्य लोगों में ये समस्या ज़्यादा दिख रही है, युवाओं में है, बुजुर्गों में? डेमोग्राफी किस तरह की है? कौन लोग आते हैं सर आपके पास जिनको बाद में पता चलता है कि इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है? जी दीपक जी, मेन जो अभी इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है, और अभी रिसेंटली आफ्टर कोविड, हमको कोविड को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसका कोई कंसर्न नहीं है। बिकॉज ऑफ कोविड लोग घरों में थे, और घरों में होने की वजह से वो हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होने लगा, तो लोगों को मालूम पड़ने लगा कि हेल्थ बहुत हमारे लिए जरूरी है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी लोग चेक करवा रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल भी अपना चेक करवा रहे हैं, उसमें मालूम पड़ रहा है कि काफी लोगों का जो ट्राइग्लिसराइड लेवल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ये काफी ज्यादा गड़बड़ मिल रहा है, या बहुत ही ज्यादा वेरिएबल फॉर्म में लोगों के अंदर मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिला उसका ये है कि लोगों ने एक्सरसाइज किया ही नहीं है, या वर्कआउट किया नहीं है, या एक जो मी टाइम होता है कि ये 24 घंटे में से 1 घंटा, हम लोग बार बार बोलते हैं 24 घंटे में से 45 मिनट या 1 घंटा मी टाइम, मतलब खुद के लिए निकालो, जिसमें आप अपने आप से बात करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। और दूसरा सबसे बड़ा जो है, इस वक्त लोग बिकॉज ऑफ कोविड और कोविड के बाद में हेल्थ को लेके जो इतने ज्यादा मोटिवेट हुए हैं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे, जो आपकी एज के हिसाब से सूटेबल नहीं है। आज 45 साल 50 साल का आदमी जिम में जाकर के डंबल उठा रहे हैं, या ट्रेडमिल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फिर साइकिलिंग करना शुरू कर रहे हैं, रनिंग करना शुरू कर रहे हैं, जो उनकी एज को सूट नहीं करता है। एक्सरसाइज आपको करनी है, पर धीरे 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 चालू करना है, क्योंकि इतने टाइम तक आपने नहीं किया, सडनली आप अगर एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उसकी वजह से भी अभी इस वक्त काफी पेशेंट अरिथमिया, सडन कार्डियक डेथ पे यंग पेशेंट काफी देखने को मिल रहे हैं। सो डेमोग्राफी काफी ज्यादा अलग अलग टाइप का है, प्लस अभी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो रही है, खाने पीने का लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं है, जंक फूड बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहा है, स्ट्रेस लेवल वर्क को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और सबसे बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्लीप, नींद लोगों की बहुत खराब हो गई बिकॉज ऑफ इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप,
इतने नेटफ्लिक्स जो भी चीजें ये आ गई, उसकी वजह से सबसे बड़ा ये हुआ कि लोगों की नींद खराब होने लगी है। लोग बोलते हैं कि नहीं मैं 6 घंटे सोता हूँ, लेकिन वो सोते हैं रात को 3 बजे या 2 बजे या 4 बजे जाके सोते हैं। वो एब्सोल्युटली। उसके बाद में 6 घंटे मतलब नहीं है, आपका एक प्रॉपर टाइम होता है स्लीप का, वो प्रॉपर नहीं कर पाते। उसकी वजह से लिपिड प्रोफाइल भी डिरेज होता है, कार्डियक रिस्क फैक्टर आपके सारे बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से यंग जो कार्डियक डेथ मिल रही है। और अभी इस वक्त रिसेंटली लास्ट 2-3 महीने में मैंने देखे हैं कि काफी यंग पेशेंट्स बिटवीन 25 से लेकर के 45 के बीच में काफी यंग पेशेंट्स को हमने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डेथ हुई है, ब्रॉड डेड हमारे पास पहुंचे। माय गॉड। सडनली लोग बैडमिंटन खेलने लगे जो पहले कभी नहीं खेलते थे, लेकिन रिग्रेस खेलने लगे, रोजाना 2-2 घंटे 1-1 घंटा सडनली एक्सरसाइज चालू किया। बैडमिंटन में बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा वर्कआउट होता है। सो सडन एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है। आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना, आप लिपिड प्रोफाइल बाकी सारे टेस्ट करवाते रहिए, उस हिसाब से डॉक्टर की सलाह लेकर के धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज वगैरह चालू करिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है डॉक्टर साहब ने कि लोग जो हैं अचानक से एक शो देख लिया, एक आध खबर पढ़ ली कि एक्सरसाइज करना चाहिए आपको, और एक साथ जो है ऐसा लगता है कि पिछले 30 साल में अगर एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं की है तो ऐसा लगता है कि एक ही दिन में हमको पूरे 30 साल का जो है वो एवरेज निकालना है एक्सरसाइज का। तो ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज करने के तरीके हैं। डॉक्टर मेहता हमारे साथ हैं, उन्होंने कई बार बताया है कि किस तरह से एक्सरसाइज होनी चाहिए। डॉक्टर भंसाली के साथ तो हम हमेशा ये डिस्कस करते ही रहते हैं। डॉक्टर मेहता, क्या आपको लग रहा है, हम देखते हैं मुंबई में, बड़े शहरों में आजकल एक्सरसाइज को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। आप जैसे लोग हैं जो बताते हैं लोगों को कि भाई आप ऑफिस में रहकर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में रहकर आप योग एक्सरसाइज का एक प्रॉपर अच्छा हेल्दी अमेलगमेशन कैसे कर सकते हैं। लग रहा है, बाहर से देखने में ये लगता है कि लोगों को योग, ध्यान, एक्सरसाइज के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन जब हम सर्वेस देखते हैं ऐसा लगता है कि लोग समझ तो रहे हैं एक्सरसाइज की अहमियत क्या है, लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। आपकी नजर में बीएमसी का सर्वे क्या कहता है सर? देखिए, जागरूकता बढ़ी है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, मगर आंतरिक सजगता नहीं बढ़ी अब तक, क्योंकि आंतरिक व्यवस्था में अभी भी भागदौड़ बहुत है और हमारा ध्यान, हमारी लयबद्धता छूटते रहती है। उसकी वजह से तनाव और स्ट्रेस बढ़ते रहता है, और ये तनाव के कारण हार्ट पे लोड आता है, बर्डन आता है, और फिर खान पान और फिर मन की शांति का भंग होना। तो हम लोग अनुलोम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, विलोम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उस कहने का मतलब ये है कि योग की परिभाषा में अनुलोम होता है भरना और विलोम होता है खाली करना। तो खाली करने पे अगर हम ध्यान दें, ध्यान पे ध्यान दें, ध्यान करने में ध्यान दें और ध्यान में लीन होने पे ध्यान दें, तो हमारा सारा तनाव छूट जाता है, विसर्जित हो जाता है। तो एक स्थिरता बनी रहे, क्योंकि हमारा हृदय भागदौड़ के कारण रिदम के बाहर जाता है। जब उसका रिदम टूट जाता है, उसकी तालमेल टूट जाती है, तो तनाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। उसको विसर्जित करने के लिए हमें अनुलोम विलोम साथ में करना चाहिए, ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए, रात की नींद अच्छी हो, एक सहज सूक्ष्म व्यायाम रोज हो। वहीं पर भी क्या करते हैं लोग, व्यायाम इतनी तेजी से करते हैं, इतनी इंटेंसिटी से करते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आता है। सो सूक्ष्म व्यायाम, सब इंटेंसिटी, आराम से, आनंद में। हम इंग्लिश में कहते हैं कि लेट योर वर्कआउट बी अ सेलिब्रेशन एंड नॉट अ पनिशमेंट। तो अगर आप सरल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और प्राणायाम भी आराम से, आनंद से करते हैं, तो ये हृदय के सारे रोगों को मिटा सकता है और आपको सेफ रख सकता है। एब्सोल्युटली। तो दिल बेचारा अर्बन लाइफ का हमारा, और ये एक रीसेंट जो बीएमसी का सर्वे आया है उसके बाद हम कर रहे हैं इस पर चर्चा, जो काफ़ी अलार्मिंग लग रहा है। उसी के आसपास जैसे मैंने आपको बताया कि कहानी ये मुंबई की है, लेकिन तस्वीर इसमें पूरे देश की है। इसलिए हर हमारे जो व्यूअर्स हैं, हर किसी को ये चर्चा और इससे जुड़ी हुई सीखों को आत्मसात करना आवश्यक होगा। डॉक्टर कलमत, आप करें क्या? सवाल ये होता है, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि साहब नमक बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं, इसका कनेक्शन क्या है सर? फल तो अक्सर लोग इग्नोर भी करते हैं, जागरूकता बढ़ी है फल खाने को लेकर, लेकिन अगर नहीं खाया तो लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसी तरह से बहुत सारी जागरूकता नमक को लेकर है, सोडियम को लेकर है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा आ रहा है तो लोग परवाह नहीं करते। तो नमक का, फल कम खाने का कनेक्शन हार्ट का क्या है सर?
नहीं दीपक जी, इसमें बहुत सरलता एक कनेक्शन है। जैसे कि नमक ज्यादा खाने से सोडियम बढ़ के उससे सोडियम रिटेंशन हो जाता है, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। और नमक ज्यादा होने से फ्लूइड रिटेन होने से उससे भी एक तकलीफ हो जाता है। जैसे कि ऑफ कोर्स हार्ट की मरीज को तो जिसका पंपिंग कम है, जिसका अक्सर थोड़ा भी पंपिंग इजेक्शन फ्रैक्शन जो बोलते हैं हम 50 से कम होते हैं, उनको तो नमक थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो उतना लोड हार्ट के ऊपर बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है हार्ट मरीजों में। और अक्सर आप कई पेशेंट्स आजकल देख रहे हैं आप, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर होता है, उनको तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, वेट लॉस एंड नमक कम खाने से ऑलमोस्ट 50% लोगों को फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर की गोलियां लेने पड़ते हैं इंडिया में। और एक बड़ी सी मिथ है, डॉक्टर साहब जो भी करो गोलियां मत, ब्लड प्रेशर की हो डायबिटीज की हो। ये बहुत बहुत ज्यादा, अगर वो स्टेज तो हार्डली, अरे वो स्टेज के लिए भैया आपने तो मुझे 5, 7, 6, 7, 10 साल पहले आना चाहिए था। अभी जो आए हो, आपका ब्लड प्रेशर 160 है, 170 है, सिस्टोलिक जो बोलते हैं, इनमें अक्सर ब्लड प्रेशर की गोलियां देना पड़ता है जो नमक की कारण है। और फ्रूट्स की बहुत बड़ा क्षमता क्या है, उसमें जो फाइबर है और उसका जो फ्रुक्टोज शुगर है, दे बोथ आर वेरी वेरी एक्सेलेंट फॉर द डाइजेशन। इसके अलावा वो जो फाइबर बढ़ने से आपका शुगर एब्सॉर्प्शन भी कम होता है। ऑलवेज कभी भी फ्रूट जूस मत लीजिए फॉर गॉड सेक। डायबिटिक को तो कभी नहीं, इवन नॉन डायबिटिको में भी आप फ्रूट्स कट करके खाएंगे तो जिसका पल्प जो आ जाता है, इवन मैं मेरे मरीजों को मैंगो उनके छिलके के साथ द कवरिंग के साथ खाने के लिए बोलता हूँ। डायबिटिक हुआ तो भी 1-2 पीस खाएंगे, बिकॉज छिलके के साथ खाया तो आपका शुगर स्लोली कम बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर खाना है, क्योंकि कोलोनिक कैल्शियम कम होता है, शुगर कम राइज होता है, बाउल मूवमेंट अच्छा होता है, मोशन अच्छा होता है। ये सब के कारण फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं दीपक जी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि डॉक्टर बंसाली ने बहुत अच्छा दोहराया, डॉक्टर मेहता भी बता रहे थे। मैं लास्ट 6 महीने में 2 जिम इंस्ट्रक्टर्स, वेरी वेल बिल्ट, वेरी नाइस इंस्ट्रक्टर्स है, जिसकी एंजियोप्लास्टिक किया मैंने लास्ट 6 महीने 2 लोगों को। हार्डली एक 39 उम्र, एक 40, एक 38 उम्र की है, जिनकी सडन एक्सरसाइज जो डॉक्टर बंसाली एग्जैक्टली बता रहे थे, उसमें प्लाक रप्चर हो जाता है। इवन 20-30% ब्लॉक जो अक्सर बहुत सैकड़ों लोगों को होता है, करोड़ों लोग इंडिया में, उसको लेके आप 20-30 साल 40 साल जी सकते। बट सडन एक्सरसाइज करने से, विगरस एक्सरसाइज करने से दैट प्लाक रप्चर होता है। इसी के कारण जो डॉक्टर मेहता भी दोहराया, स्लोली एंड स्टडी गो वेरी बैलेंस्ड वे। इसी के लिए कोई भी पेशेंट मेरे पास जो बोलते हैं मैं ट्रेकिंग जाना चाहता हूँ, मैं हिमालय नहीं करना चाहता हूँ, मैंने पहले आपका CPAT ये कार्डियो पल्मोनरी टेस्ट या एडवांस टेस्ट करने के बावजूद ही आपको अलाउ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट टू अलाउ people to go in a very heavy exercise regime immediately and vigorous. थैंक यू सो मच सर, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ये जो प्लाक रप्चर वाली है। इनफैक्ट हम लोग भी बहुत सारा डिस्कशन करते रहते थे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। आपने बिल्कुल सही कहा कि 20-30% जो ब्लॉकेट होता है वो करोड़ों लोगों का है, जल्दी से पकड़ में भी नहीं आता है। अगर आ भी गया तो लोग बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज से कर लो, दवाई से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो आप अचानक से एक्सरसाइज करते हैं तो ये छोटा मोटा आपका जो 20-30% का, हालांकि छोटा मोटा तो नहीं कहेंगे, इसको भी ब्लॉकेज काफ़ी होता है 20-30%, लेकिन इसमें प्लाक रप्चर होने की आशंका रहती है और सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर कलमत ने दी है। डॉक्टर बंसाली, अब एक सामान्य मुंबईकर के लिए या जो भी शहरों में रह रहे लोग हैं, उनके लिए आप रामबाण के तौर पर क्या मंत्र देंगे सर? अगर उनको अपनी सेहत का स्कैन करना है तो आज ही या आज से 1-2 दिन बाद क्या क्या चीज़ों का स्कैनिंग कर लें, क्या क्या चीज़ें वो जाकर टेस्ट करवा लें और अपनी हेल्थ का एक स्कैन ले लें सर? सर दीपक जी, सबसे बड़ा तो ये ध्यान रखना है कि हमको संयमित जीवन जीना है, बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए, बैलेंस वे में एक्सरसाइज, बैलेंस वे में डाइट, और एज पर योर एज, जैसे आपकी एज अलाउ कर रही है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज, जिम वगैरह वो करना चाहिए। दूसरा, काफी पेशेंट इस टाइप के होते हैं जो बिल्कुल लीन एंड थिन है, फिट है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक वगैरह काफी आ रहे हैं। उसमें जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है।
जिनमें पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, उन लोगों को अगर हार्ट अटैक आया है, फैमिली हिस्ट्री ऐसी स्ट्रॉन्ग फैमिली जिनको है, जिनके भाई की सडन कार्डियक डेथ हुई है, फादर की, मदर की, दादा की, दादी की, किसी की हुई है, उनको कार्डियक इवोल्यूशन टाइमली करवाना चाहिए। टाइमली सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम होता है, ब्लड टेस्ट काफी सारे होते हैं, कार्डियक मार्कर्स होते हैं, रूटीनली ईसीजी करना होता है, ये सारे टेस्ट का स्ट्रेस थीलियम टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट जो है रूटीन वे में करना चाहिए। जिनका स्पेशली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। चाहे उनका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आ रहा तो भी उनको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री वाले को। और फिर एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया सडनली सब लोगों को योगा करने का लग रहा है, बहुत अग्रेसिव वे में योगा करने जा रहे हैं, या आप 50 साल के हो गए साइकिलिंग करने जा रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं, अपने हिसाब से करना चाहिए। ओवर एक्सरसाइज, ओवरड्यू कोई चीज का करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, यानी कि एक संयम होना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि आपका लिपिड प्रोफाइल थोड़ा सा गड़बड़ आया और आप चले मैराथन भागने कि साहब एक ही दिन में सारा लिपिड प्रोफाइल ठीक कर देंगे। तो ये अतिरेकी जो सोच है, इससे बचना है। डॉक्टर मेहता, एक चीज़ और मैं देखता हूँ आजकल लोगों में, शाम को पार्टी कर रहे हैं, खूब सिगरेट पी लिया, तम्बाकू खा लिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में तम्बाकू का बहुत ज़्यादा जिक्र है, और सुबह साहब हमने तो योगा कर लिया, हमने तो साइकिलिंग कर ली, हम तो 1 घंटे जिम चले गए, हमने तो साहब तरह तरह की एक्सरसाइज कर ली, सब खत्म। क्या ये बैलेंस हो जाता है सर ऐसे? बिल्कुल नहीं। ये कुछ हद तक ये नुकसान को भरपाई कर सकता है, मगर आने वाले दिनों में बहुत आपको तकलीफ दे सकता है। आनंद सबसे बड़ी औषध है हृदय के लिए, और आनंद के लिए हास्य करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सास बहू के शोज देखना छोड़ दो, मार काट के फिल्म देखना छोड़ दो, और कपिल शर्मा के शोज देखो। दूसरी बात कि आप गुब्बारे को लो और उसको फुगाने का प्रयत्न कीजिए, वो चेष्टा कीजिए। गुब्बारे को फुगाने से आपका जो तनाव है वो तनाव मुक्त हो जाएंगे अंदर से। दूसरी बात कि आयुर्वेदा में अभ्यंगम, शिरोधारा, नस्यम, बस्ती, विरेचन, वमन, ऐसी कई प्रक्रिया हैं, थेरेपीज हैं, जिससे हृदय की बीमारी क्या कोई भी बीमारी का समाधान हमें मिल सकता है। अगर आप नैसर्गिक उपचार की तरफ जाएंगे तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। और जैसे डॉक्टर ने बताया कि एक ही दिन में आप सिकंदर नहीं बन सकते हो, तो व्यायाम भी करना है तो धीरे 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 धीरे, पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट। और याद रहे, व्यायाम सिर्फ सुबह करना चाहिए। अगर शाम को करते हैं तो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सटल होना चाहिए, सब मैक्सिमल। शाम को ज़्यादा व्यायाम करने से हृदय में हानि हो सकती है, हृदय पे तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा खप चुकी होती है। बिल्कुल। और जब ऊर्जा नहीं होती है तो हमें आनंद भी नहीं आएगा, और ये तनाव हमें शायद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रखेगा। एब्सोल्युटली। और शाम को एक्सरसाइज करने का जो पिछली मर्तबा हमने जो चर्चा की थी, उसका एक और प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से फिर नींद भी अच्छी नहीं आती, वो आपकी स्लीप में व्यवधान उत्पन्न करती है। और नींद का हार्ट कनेक्शन हमने आपको कई बार करके बताया, उसका जिक्र आज डॉक्टर कलमत ने भी किया, डॉक्टर बंसाली ने भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीसी कलमत सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गौतम बंसाली, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मिकी मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।